बात पाकिस्तान के बड़े आतंकी प्लान की करते हैं। गुरदासपुर हमले में आज कई खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के बाद अब पंजाब में आतंक का नया मोर्चा खोलने की साजिश रची है और कल का हमला इसका ट्रेलर था। ये हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का नया प्लान है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में लगातार मुंह की खा रहे पाकिस्तान ने अब नई साजिश तैयार की है और इसे नाम दिया है K2। K2 का मतलब है कश्मीर से खालिस्तान। दरअसल पाकिस्तान इसके जरिए एक बार फिर पंजाब को आतंकवाद की आग में झुलसाना चाहता है और इसके लिए उसने खालिस्तान समर्थक संगठनों को आगे करने का प्लान बनाया है। 1980 के दशक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपनी इसी तरह की साजिश में नाकाम रही थी, लेकिन वो फिर से इसे कामयाब बनाने में जुट गई। इसका इशारा कई बातों से मिलता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 25 से 30 साल की उम्र के इन आतंकियों को नेशनल हाईवे से लेकर बस अड्डा और यहां से अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बसों से लेकर दीनानाथ थाने की दूरी तक पता थी। इस इलाके में ज्यादातर बोर्ड उर्दू में नहीं गुरुमुखी में है, यानी आतंकियों को शायद गुरुमुखी को पढ़ना आता था। जिस तरह आतंकी कार पर कब्जा जमाकर सीधे दीनानगर थाने पहुंच गए, उससे साफ है कि उन्होंने इलाके की पूरी रेकी कर रखी थी। यानी ये घुसपैठ के बाद अचानक हमले की साजिश नहीं थी। आतंकियों ने पूरे प्लान को बेहद बारीकी से तैयार किया और इस पर अमल भी किया। आप समझ ही सकते हैं कि जहां से ये स्पॉन्सर हो रहा है वो एक ही कंट्री है, तो वो जम्मू में हुआ या यहाँ हुआ, लोग तो वही हैं जो करते हैं, तो वो सामने ही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी सीमा पार पाकिस्तान के शंकरगढ़ इलाके से आए थे, जो गुरदासपुर से सटा हुआ है। इसके बाद इन्होंने रावी की सहयोगी नदी को पार किया और फिर भारत के बामियाल में घुसे और यहां से बस पकड़कर नेशनल हाईवे 1A पर पहुंचे थे। इंडिया न्यूज इस समय मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का वो गांव जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिन आतंकियों के द्वारा दीनानगर पंजाब में कल एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसी गांव में वो आतंकी पिछले 5 से 7 दिनों से रह रहे थे। पूरी रिसर्च करने के बाद, अपने आकाओं से परमिशन लेने के बाद एक नाले के माध्यम से गुरदासपुर पहुंचा जाता है उन आतंकियों के द्वारा। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं कि ये जो नाला आता है ये पाकिस्तान के उसी गांव से आता है, उसी गांव से होकर फेंसिस एरिया से होते हुए सीधा भारतीय सीमा में आ जाता है। और अगर बात करें तो इसी रास्ते से मिलिटेंट्स के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन करते हुए दीनानगर में पूरी तरह से कहर बरपाया। खुफिया सूत्रों की माने तो पंजाब में आतंकवाद की आग भड़काने से पहले ISI ने लश्कर के इन आतंकियों को भेजकर सुरक्षा के हालात का लिटमस टेस्ट किया है और आने वाले दिनों में वो और भी बड़ी साजिश पर काम कर रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि ISI ने निर्णय किया है कि ये सिख टेररिज्म को फिर से जिंदा किया जाए। ये जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों को कि जो सिख टेररिस्ट के आला नेता हैं, वो वह टेररिज्म के आला नेता है, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में उनको शेल्टर दिया गया है, वो लोग घर भी बना के रह रहे हैं। तो और अगर ये टेररिस्ट अटैक होता है तो ये टेररिस्ट अटैक बिना ISI के कहे हुए नहीं होता। अजय जांडियाल के साथ विपिन परमार, गुरदासपुर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान को लगने लगा है कि वो जम्मू कश्मीर में खून की और होली नहीं खेल सकता, इसलिए उसने पंजाब में आतंक की आग भड़काने की साजिश रची है। लेकिन यहां उसे पहले ही दिन बड़ा झटका लगा। इस हमले के बाद अब बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है।